अपना नहीं, बस मैंने अब थोड़ा सा काम। अपना प्रोजेक्ट वगैरह में आपका क्या हुआ, और जो आपने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा है उसका क्या चल रहा है? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो मैं जाने वाला हूँ अभी। हम्म। अगले हफ्ते में संभावित है लखनऊ जाऊंगा। हाँ हाँ। और अभी मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड के वहां मैं एक छोटा सा प्रपोजल देने हाँ गया हाँ, था। झारखंड का वो आपने लेटर मैंने पढ़ा था। जी जी। उसका क्या स्टेटस है? नहीं, स्टेटस कुछ नहीं है, वो तो प्रपोजल दिया है अभी उनको। अब देखो, वो उन्होंने उसको फॉर्मल उसमें डाला है तो बहुत वो। सारी जगह तो लोग वाग कहते हैं कि प्रपोजल पे विचार करेंगे जब आप हमें परसेंटेज दे दोगे। नहीं, वो तो बाद की बात है। पहले तो ये है कि इन प्रिंसिपल सहमति तो हो। नहीं, ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस भी रहा है क्या, मेरे बहुत एक्सपीरियंस है। जिसमें ये लोग और इनसे जुड़े हुए लोग बेशर्मी से पैसे की मांग करते हैं? हाँ हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादातर वही करते हैं। ये मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो बिना इसके काम करते हैं, लेकिन हमारा तरीका थोड़ा दूसरा है। हम उनको बजाय पैसा देने के, हम उनको ये समझाते हैं कि आप हमसे कैसे लाभ ले सकते हो। वो लाभ का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता है। वो लाभ ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं, है ना? जी, एग्जैक्टली वही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हमसे बजाय पैसे के और बहुत तरह के लाभ ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं एक छोटा सा ट्रेलर के रूप में बता रहा हूँ कि हम ये कहते हैं कि भाई हम किसी भी कंस्टिट्यूंसी में ज्यादा नहीं 3 से 5% वोट इधर से उधर कर सकते हैं अगर हम उतर जाएं तो अगर मान लीजिए हमें हमें अगर कोई आदमी तंग करेगा तो नेचुरल हम तो उसके खिलाफ ही करेंगे जो काम करेंगे फिर। ओके। तो ये हम उनको समझाते हैं फिर ओके। कि भैया देखो, हमारा ये इतना लोगों तक रीच है। ओके। अगर आप हमें प्रॉब्लम करोगे तो फिर नेचुरली उसका उसका नुकसान आपको होगा। तो हम आपको ये लाभ दे सकते हैं कि आपके मतलब हम लोगों का जो नेटवर्क है उसमें आपका एक नाम मान सम्मान के साथ लिया जाएगा, मतलब बजाय पैसे लेने की। ये भी एक, इसकी भी वैल्यू है। आजकल तो लोग 3%, 5% वोट बढ़ाने के लिए पैसा लेते हैं, करोड़ों रुपए। प्रशांत किशोर उसके लेटेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, लेकिन ये सब लोग प्रेजेंट मॉडल के तहत ही कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट व्यवस्था है वही सबसे बड़ा अवरोध है। जी 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 मतलब हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो आज की व्यवस्था है। जी जी जी। मतलब जो हम बार बार कहते हैं कि ये राजनेता हमें अच्छा भारत दे ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द राइट प्रोसेसेस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिकॉज उनका जो जन्म हो रहा है वो गलत सिद्धांतों के तहत हो रहा है। जी 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 तो वो गलत सिद्धांतों के कारण वो कुछ भी अच्छा करने की उनकी जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा सीमित हो गई है। जी जी जी। मतलब जैसे एज्यूम करिए कि अधिकांश या सभी राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीतिक समीकरण के तहत अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करती हैं। फिर जो है उसमें वो विनेबिलिटी देखती हैं कि इनमें से जीतेगा कौन। और ये जी बड़ी लज्जा की बात है कि उन्हें अच्छे लोगों में कभी विनेबिलिटी दिखती ही नहीं है। हाँ। उन्हें जी जी उन्हें दुष्टों में, अपराधियों में, भ्रष्टाचारियों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में जी और जी धन बलियों में ही वो विनेबिलिटी दिखती है। जी जी और फिर जीतने के लिए ये सब लोग एक जैसे ही हथकंडे अपनाते हैं। जी 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 राइट? जैसे दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, फ्री भी बांटना। तो इट इज़ जी नॉट जी। एक पर्टिकुलर पार्टी का ये नहीं है टूल्स, ये सभी पार्टी इन्हीं टूल्स का यूज कर रही है।
हाँ जी, हाँ जी, और फिर जिनसे ये जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जी, 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 दुष्टता और लज्जा की बात तो ये है कि ये हमेशा ये कहते हुए सुने जाते हैं कि ये पार्टी के अदना से सिपाही हैं। इन दुष्टों की छाती फटती है ये कहते हुए कि मैं इतने लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूँ और उनके लिए मैं संघर्ष करूँगा। जी, 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 और आजकल जो दूसरी प्रॉब्लम है जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें बेशर्मी से धन की मांग की जा रही है, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको अच्छा देश मिलेगा? और ये जी, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था आपको अच्छी व्यवस्था देने की क्षमता खो चुकी है। जी, 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 तो अब आपके पास विकल्प क्या है? क्योंकि ये मॉडल्स की प्रॉब्लम नहीं है, जी, ये जी, जी, दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हाँ, इस बात की है कि इन लोगों ने जो अपनी शक्ति है वो दूसरे के नाम को दूसरे को समर्पित कर दी है। आज अब आप जो जी, जी, सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हो, भारत ने सबसे पहले सेमी कंडक्टर पे काम किया, उसको सैबोटेज कर दिया गया। जी, 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 भारत में सबसे पहले दवाइयों के मॉलिक्यूल्स पे आईडीपीएल वगैरह ने काम किया, उसे जानबूझ के जी, नष्ट किया गया। जी, जी, तो ये नष्ट कौन करा रहा है? जो बिके हुए लोग हैं, जो ये देश को अच्छा भारत देने की सोच, क्षमता, चिंतन नहीं रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और हम और आप जैसे लोग छोटे से प्रस्ताव को देकर शासकीय धन से कुछ धन अपने लिए कमाने की सोच रखते हैं। जी, जी। तो ये बृहद परिवर्तन कौन लाएगा? नहीं, अब स्थिति ऐसी बन रही है। देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं, कल एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई हम्म। गुरुद्वारे में, हम्म। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये दोबारा से एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होने की स्थिति बन रही है। नहीं, लेकिन जो आंदोलन का रास्ता है मुझे तो वो ठीक रास्ता नहीं लगता है। क्योंकि आज की जो स्थिति है इसे हम अंधकार के कहना चाहेंगे, और हम जी, सब जी, लोग अंधकार से लड़ रहे हैं, और जी। अंधकार से मूर्ख लोग लड़ते हैं। हम्म, अंधकार का सबसे सरल विकल्प है कि हम जो है एक छोटा सा दीपक जला दें, और ये दीपक का नाम मैंने दिया है अच्छे भारत का संकल्प। जी, 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 और मेरा ये बहुत जोर से मानना है कि आप दुष्ट बने रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दुर्जन बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपराधी हैं, बाहुबली हैं, धन बली हैं, जो भी बली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जो भी हैं वो एक सामाजिक परिस्थितियों ने आपको वहाँ पे कॉर्नर करके भेज दिया है। या दूसरा कारण मैं हमेशा मानता हूँ कि आप में उसे आपको उसमें स्वार्थ पूर्ति करने का या एक अवसर दिखा है जिसका आपने लाभ उठाकर उस परिस्थिति में आप पहुँचे हैं। जी, जी, जी। इस चिंतन से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, आज की स्थिति तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेकर अपनी बिखरी हुई ऊर्जा शक्ति को यदि हम संगठित कर लेते हैं, तो विवेकानंद जी का जो ब्रह्म वाक्य है कि यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसे अपनी बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित और संग्रहित करना होगा। जी, जी, मुझे लगता है अच्छे भारत का संकल्प इज दैट टेक्नोलॉजी टू मेक इट हैपन ऑन द ग्राउंड। जी, जी, एंड एज ए बाय प्रोडक्ट, जब हम हर रविवार को उस संकल्प को दोहराएंगे तो हमारे अंदर जी, के भाव बदलेंगे। जी, हमारा 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट बढ़ेगा। जी, जी,
तो मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर किए हैं, क्या आपने जी। सच में उन्हें पढ़ा है? हाँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, मैंने आई हैव ग्लांस्ड थ्रू देम। आपको उसमें कुछ सार समझ में आया, या आपको बेकार की तत्वहीन रिपीटेटिव बातें ही नहीं, दिखाई नहीं, दी उसमें? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। आपने काफी उसमें काफी ढंग से उसको एक प्रयास, सराहनीय प्रयास मैं कहूंगा, एक सराहनीय प्रयास है। और मेरा ये मानना है कि उसको डेफिनेटली लोगों के बीच में रखा जाना चाहिए कि भाई ये प्रस्ताव है, आप इसमें सुधार कर सकते हो। नहीं और नहीं, ये अत्री साहब, ये उसके जी, लिए सही समय नहीं है। जब आपने ये कहा है कि हम कोई चीज़ आपके ऊपर थोपेंगे ही नहीं, उसे 5 प्रक्रिया के तहत रिफाइन करेंगे, तो रिफाइन करने वाला काम अपन उस समय करेंगे ना, जब वो इम्प्लीमेंटेशन जी, स्टेज पर आएगी। अभी तो हाँ हमें जी, केवल एक ही काम करना है, लोगों को संकल्प दिलाकर जोड़ देना है। और जी, यदि जी। वो जुड़ गए तो शक्ति आप में आ जाएगी। फिर जो है, हाँ, चूंकि आपका ऐप वो जो है, हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये जैसे आपने आपने ये जो डिजाइन किया है ना, जो अपना कॉन्सेप्ट, हम्म मैं आपसे सहमत इसलिए हूँ इस बात से हम्म कि स्वामी जी, अब क्योंकि अब तो काफी हो गई है, तब यही किया करते थे। वो जगह जगह ये हवन यज्ञ किया करते थे। जी, और वो कहा करते थे कि ये जो हवन यज्ञ है, ये एक टेक्नोलॉजी है लोगों को जोड़ने की। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जब ये हवन यज्ञ से जब लोग जुड़ जाते थे, तो जुड़ने के बाद जब हाँ, ये पूरा एक, मतलब एक जोड़ बन गया, तो फिर ये एक ताकत बन जाती है। और